हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम समझेंगे रिट्रीट ऑफ मानसून, यानी कि मानसून का वापस जाना, जिसको मानसून का निवर्तन भी कहते हैं। आइए थोड़ा सा समझते हैं पहले कि भारत में मानसून किस प्रकार से आया था, तभी हम उसको देखेंगे कि किस प्रकार से मानसून की वापसी होती है। देखिए, एक छोटा सा इंडिया का मैप यहाँ पे हम ड्रा कर लेते हैं समझने के लिए। ये हमारा गुजरात का रीजन हो गया, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और ये हो गया राजस्थान, लद्दाख, उत्तराखंड, नेपाल वाला रीजन, सिक्किम, ये आ गया मिजोरम, त्रिपुरा, और इस तरीके से एक इंडिया हमने ड्रा कर लिया। फ्रेंड्स देखिए, मानसून के आगमन को और भारत में वर्षा होने को हम समझ चुके हैं। अब मानसून की वापसी किस प्रकार से होती है, इस पर डिस्कस करेंगे। देखिए, अक्षांश की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हिंद महासागर से होकर के इंडिया के कुछ दक्षिण से आपकी निकलती है विषुवत रेखा। ये है विषुवत, यानी 0 डिग्री अक्षांश, और भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है आपकी कर्क रेखा। कर्क यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कर्क रेखा। भारत में मानसून का आगमन कब होता है? जब सूर्य उत्तरायण होता है और कर्क रेखा पर होता है। कर्क रेखा पर सूर्य की स्थिति कब होती है? कर्क रेखा पर जो सन है वो 21 जून को होता है। 21 जून के महीने में भारत के बीचों बीच में स्थापित होती हैं सूर्य की किरणें, और इसी वजह से यहाँ पर लो प्रेशर डेवलप होता है। ITCZ विस्थापित होकर के यहाँ आ जाती है भारत के उत्तरी भाग में, उत्तरी पश्चिमी भाग में, जिस वजह से यहाँ पर लो प्रेशर जनरेट होता है और ये मानसून को खींचता है। ये पूरी प्रक्रिया को, इसमें और कौन कौन से फैक्टर हैं, उन सबको मिला करके मानसून का आगमन आपने समझ लिया था। अब 21 जून के बाद में सूर्य और उत्तर की तरफ नहीं जाएगा, यानी उत्तरायण होने की एक सीमा है। कर्क रेखा से ऊपर सूर्य की लंबवत किरणें नहीं जाती हैं। अब यहाँ से 21 जून के बाद यानी नेक्स्ट डे 22 जून से सूर्य दक्षिणायन हो जाएगा। तो इसी डेट से सूर्य दक्षिण की तरफ मूव करेगा। यहाँ से सूर्य दक्षिणायन हो जाएगा, और जुलाई के बाद में जून के बाद में जुलाई के लगभग सूर्य यहाँ होगा, और अगस्त के समथिंग सूर्य यहाँ होगा। तो ये सिचुएशन हो जाएगी जुलाई की, सन की, और अगस्त में सूर्य इस लाइन पर होगा, यहाँ कहीं अगस्त। अब सूर्य का मूवमेंट जो है दक्षिण की तरफ होने लगता है, और पुनः विषुवत रेखा पर सूर्य जो है वो 23 सितंबर को पहुँच जाता है। 23 सितंबर को 0 डिग्री पर विषुवत रेखा पर सूर्य पुनः पहुँच जाता है। 21 मार्च को सूर्य यहाँ था, 23 सितंबर को सूर्य यहाँ फिर वापस आ गया। इसमें टोटल कितना समय लगा? 6 महीने का। मार्च से अप्रैल, मई, जून, फिर जून से जून, जुलाई, अगस्त, और वापस सितंबर में विषुवत रेखा पर आ गया। तो ये टोटल उत्तरायण सूर्य जा कर के और वापस विषुवत तक आने में 6 महीने का समय लगा है। इसी तरीके का 6 महीने का समय दक्षिणी गोलार्ध में लगेगा, जब सूर्य विषुवत रेखा से मकर रेखा तक यानी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक जाएगा, और वापस मकर रेखा से विषुवत रेखा तक आएगा। तो 6 महीना सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में रहेगा, और जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में रहता है तब भारत के क्षेत्र में गर्मी ज़्यादा प्राप्त नहीं होती, इसलिए यहाँ पर शीतकाल का समय रहता है। और जब ये 6 महीने सूर्य उत्तरी गोलार्ध में रहता है तो उस समय भारत में अपेक्षाकृत यानी उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा गर्मी प्राप्त होती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जैसे जैसे विषुवत रेखा से सूर्य कर्क रेखा की तरफ गया था, वैसे वैसे ITCZ उत्तर की तरफ विस्थापित हुई थी, और दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें विषुवत रेखा को पार करके भारत में प्रवेश कर गई थी, यानी उत्तरी गोलार्ध में आकर के एक मानसून का रूप धारण करके भारत में वर्षा करना शुरू कर दिया था। तो इस तरीके से आपने समझ लिया था। अब मानसून की वापसी कब होती है? जब सूर्य दक्षिणायन होना शुरू हो जाता है। जब सूर्य कर्क रेखा से वापस विषुवत रेखा की तरफ जाना प्रारंभ कर देता है, तो उसके साथ साथ ITCZ भी दक्षिण की तरफ पुनः वापस होने लगती है, और मानसूनी हवाएं अब अपनी दिशा पलट लेती हैं
और वापस पूर्वत दिशा में चलने लगती हैं। कैसे? पहले जो मानसून गया था वो इस तरीके से गया था, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाहिनी तरफ झुकती हैं, तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून कहलाया था। लेकिन जब हवाएं वापस आएंगी तो जैसे जैसे ITCZ नीचे आएगा वैसे वैसे हवाएं भी वापस आएंगी, तो इनकी दिशा कुछ इस तरीके से होगी। यानी कि अब ये उत्तर पूर्व दिशा से आ रही हैं, तो ये उत्तर पूर्व मानसून कहलाएगा। यानी कि मानसून का निवर्तन वापस उतरता हुआ मानसून जो है वो उत्तर पूर्व मानसून कहा जाता है। इसको उत्तर पूर्व मानसून भी कहा जाता है। देखिए, अभी ये शीतकालीन मानसून नहीं है। शीतकालीन मानसून तब कहा जाएगा जब विषुवत के बाद में सूर्य और दक्षिणी गोलार्ध में चला जाएगा, तब शीतकालीन मानसून होगा। अभी ये मानसून वापस आ रहा है, अभी ये शीतकाल थोड़ी ना है। शीतकाल तो यहाँ जब शीतकाल आ जाएगा यहाँ पे, यानी सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में चला जाएगा, तब शीतकालीन मानसून की शुरुआत होगी। अभी इसको मानसून की वापसी कहा जाएगा, यानी रिट्रीट ऑफ द मानसून। तो इसको उत्तर पूर्व मानसून भी कहते हैं, क्योंकि ये उत्तर पूर्व दिशा से हवाएं चलती हैं। देखिए, पहला पॉइंट लिखिए। इसमें लिखना आपको क्या है वो मैं बताता जाता हूँ। पहला पॉइंट आप लिखिए, 21 जून के बाद में, देखिए जो चित्र में बनाया है वही आपको लिखना है। 21 जून के बाद में जब सूर्य दक्षिणायन हो जाता है, साउथवार्ड मूवमेंट करने लगता है, तो ITCZ भी धीरे धीरे दक्षिण की तरफ खिसकना शुरू हो जाती है। पहला पॉइंट ये लिखेंगे। देखिए, ITCZ जब यहाँ जून के महीने में जब कर्क रेखा पर सूरज आ गया था, तो आपने देखा था कि ITCZ कुछ इस प्रकार से भारत में यहाँ पर थी। ITCZ इस वजह से यहाँ तक हवाएं खिंच करके आ रही थीं। लेकिन जैसे जैसे सूर्य दक्षिणायन होना शुरू हो जाएगा, ITCZ भी दक्षिण की तरफ वापस विषुवत रेखा की तरफ आने लगेगी। अब देखिए, जैसे हमने एक चीज़ यहाँ पे गौर करिएगा, जिस प्रकार से हमने देखा था कि सूर्य के उत्तरायण होते ही भारत में मानसून नहीं शुरू हो गया था। उत्तरायण तो वो हो गया था मार्च से ही, लेकिन यहाँ मानसून पहुँचते पहुँचते केरल के तट पे 1 जून, लगभग 1 महीना आगे पीछे रहा था। उसी प्रकार से जैसे ही 21 जून से सूर्य वापस विषुवत की तरफ चलना शुरू कर देगा, वैसे ही मानसून की वापसी नहीं हो जाएगी। इसमें थोड़ा समय लगेगा। इसमें लगभग सितंबर के फर्स्ट वीक से मानसून वापस होना शुरू होता है यहाँ की हवाएं। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे डीप लो प्रेशर बन गया था उसको समय लगता है समाप्त होने में। धीरे धीरे हवाएं पुनः ठंडी होती हैं, धीरे धीरे लो प्रेशर फिर से ख़त्म होता है, हाई प्रेशर जनरेट होता है, तब धीरे धीरे हवाएं फिर से वापस होना शुरू होती हैं। और ITCZ जब आप देख रहे थे कि सूर्य इधर की तरफ जा रहा था, तो ITCZ उत्तर की तरफ भाग रहा था, यानी उसके और आगे भाग रहा था। जैसे कर्क रेखा पर सूरज था तो ITCZ यहाँ था, यानी उसके और ज़्यादा उत्तर। इसी प्रकार से जब ITCZ धीरे धीरे नीचे आती है, सूरज धीरे धीरे दक्षिण की तरफ आता है, तब ITCZ भी उसके पीछे पीछे रहती है। यानी सूर्य यहाँ होगा तो ITCZ यहाँ होगा, सूर्य यहाँ होगा तो ITCZ यहाँ होगा, यानी जस्ट सूर्य के उत्तर में रहता है ITCZ, क्योंकि लो प्रेशर जल्दी समाप्त यहाँ का नहीं होता है। तो धीरे धीरे ही सूर्य का पीछा करते हुए ITCZ भी धीरे धीरे उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ आता है वापस। तो पहला पॉइंट आपने क्या लिखा कि 21 जून के बाद में जब सूरज पुनः दक्षिणायन हो जाता है और दक्षिण की तरफ बढ़ने लगता है, तो उसके साथ ITCZ भी दक्षिण की तरफ खिसकना शुरू कर देती है। नेक्स्ट पॉइंट, सूर्य के दक्षिणायन होने से उत्तरी भारत में सूर्यातप की प्राप्ति धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि अब देखिए सूर्य इधर आने लगेगा तो यहाँ लंबवत किरणें अब नहीं मिल रही हैं, तो यहाँ गर्मी कम होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है तापमान कम होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। लेकिन लगाइए, लेकिन बारिश हो जाने की वजह से यहाँ की मिट्टी मृदा में काफ़ी नमी होती है, इस वजह से बहुत उमस भरा मौसम यहाँ का हो जाता है। देखिए, बारिश के महीने में जब आप देखते हो कि पर्याप्त गर्मी तो अब भी है, ऐसा तो नहीं कि सूर्य एकदम से छलांग मार के यहाँ आ गया है, धीरे धीरे मूव करेगा, तो पर्याप्त गर्मी यहाँ अब भी है और हवा में नमी भी है,
क्योंकि मिट्टी में बहुत सारी नमी आ गई है जो वाष्पीकृत हो रही है, इस वजह से बहुत उमस भरा मौसम यहाँ का हो जाता है, जिसको कार्तिक मास की उष्मा कहा जाता है। कार्तिक मास की उष्मा कहा जाता है, लिख लीजिए। जैसे जैसे अगला पॉइंट, जैसे जैसे ITCZ उत्तर की तरफ विस्थापित होता है वैसे ही हवाएं भी धीरे धीरे अपनी दिशा पलट लेती हैं और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व हो जाती हैं, उत्तर पूर्व हो जाती हैं। देखिए, पहले हवाएं इधर को चल रही थी, अब हवाएं इधर को चलना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अब ITCZ नीचे जा रहा है, लो प्रेशर इधर की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है, तो हवाएं भी इधर को आएंगी। जब यहाँ होगा, जब यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा और फिर विश्व तक आ जाएंगी। हवाएं उत्तर पूर्व हो जाती हैं। देखिए, हवाओं का नाम हमेशा उस दिशा पर होता है जिस दिशा से वो आ रही होती हैं, तो उत्तर पूर्व मानसून इसे कहा जाता है। ये भी पॉइंट लिखिए कि इसको उत्तर पूर्व मानसून या उतरता हुआ मानसून, वापस लौटता हुआ मानसून या मानसून का निवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में 23 सितंबर को सूर्य पुनः विषुवत रेखा पर पहुंच जाता है। 23 सितंबर को सूर्य पुनः विषुवत रेखा पर पहुंच जाता है और सितंबर माह के प्रथम सप्ताह से उत्तर भारत से मानसून की वापसी शुरू हो जाती है। देखिए, यहाँ पर यही पॉइंट गौर करिएगा, सूर्य का दक्षिणायन होना तो जून में ही शुरू हो गया, 21 जून को यहाँ सूर्य पहुँचा और उसी डेट से वापस होना शुरू हो गया और सितंबर तक पहुँचा जा करके विषुवत रेखा पर। लेकिन मानसून की वापसी कब प्रारंभ होगी? मानसून की वापसी सितंबर के फर्स्ट वीक से प्रारंभ होगी, यानी ITCZ उसके पीछे है अभी। ऐसा नहीं कि 23 ITCZ धीरे धीरे यहाँ तक आया, ITCZ तो आ गया, 23 सितंबर को ITCZ यहाँ पे पहुँच जाएगा आकर के समुद्री इलाके में, लेकिन हवाओं को वापस आने में समय लगता है। धीरे धीरे लो प्रेशर यहाँ का उठ करके यहाँ ट्रांसफ़र होता है, तो वैसे वैसे क्या होता है, हवाओं की वापसी शुरू हो जाती है। तो मानसून की वापसी सितंबर माह के फर्स्ट वीक से उत्तर भारत से शुरू हो जाती है और यहाँ पंजाब और ये सब इलाका जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और ये जो उत्तर के इलाके हैं, यहाँ से मानसून जो है वो सितंबर के फर्स्ट वीक में वापस होना शुरू हो जाता है और अक्टूबर के, लिखते जाइएगा, और मिड अक्टूबर तक, मध्य अक्टूबर तक, यानी देखिए आप इसे मध्य सितंबर लिख सकते हैं। देखिए, हमने बताया सितंबर के पहले सप्ताह से वापसी शुरू हो जाती है, तो आप इसे मध्य सितंबर मान लीजिए। मध्य सितंबर से मध्य अक्टूबर तक, यानी 15 अक्टूबर तक उत्तर भारत के समस्त क्षेत्र से मानसून की वापसी हो जाती है, केवल दक्षिण भारत को छोड़कर। यानी यहाँ जो केरल, कर्नाटक और ये क्षेत्र हैं, यहाँ पे भी मानसून रहता है। यानी कि अक्टूबर के मध्य तक, 15 अक्टूबर तक जो है, सितंबर से लेके अक्टूबर तक यहाँ उत्तर भारत का जितना भी मानसून है ये सब वापस हो जाता है, रिट्रीट हो जाता है। लेकिन दक्षिण भारत में मानसून को वापस जाते जाते मध्य दिसंबर तक का समय लगता है। मध्य दिसंबर, पॉइंट लिखिए, दक्षिण भारत से यानी केरल वगैरह से मानसून के वापस जाते जाते मध्य दिसंबर तक का समय लगता है। स्पेशल पॉइंट है, लिखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है कि विश्लेषण कीजिए या समीक्षा कीजिए या व्याख्या कीजिए कि उत्तर भारत में मानसून सबसे देर में पहुंचता है लेकिन सबसे पहले वापस चला जाता है, जबकि दक्षिण भारत में मानसून सबसे पहले पहुंचता है और सबसे देर में जाता है। देखिए, 1 जून को मानसून, ये लिख लीजिए, पॉइंट लिखिए कि केरल के तट पर मानसून सबसे पहले पहुंचता है लेकिन सबसे बाद में वापस जाता है, इसलिए यहाँ का ये क्षेत्र जो है सबसे अधिक समय तक मानसून की चपेट में रहता है। पूरा पॉइंट लिखिएगा। कब तक? 1 जून से, डेट भी लिखिए, 1 जून से मध्य दिसंबर तक लगभग 6.5 माह, लगभग 6.5 माह। दक्षिण भारत का तट जो है, ये जो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और ये कर्नाटक वगैरह हैं, ये सबसे अधिक समय तक मानसून की चपेट में रहते हैं। क्यों? क्योंकि मानसून यहाँ जून के प्रथम वीक में आ जाता है
और फिर मानसून धीरे धीरे उत्तर की तरफ जाता है और जुलाई में पहुंचता है जाकर के पश्चिमोत्तर भारत में, यानी यहाँ हिमाचल प्रदेश और ये सब जो है राजस्थान, पंजाब वगैरह तक, कश्मीर तक। तो ये जो है जब तक मानसून ऊपर गया यहाँ तक, तब तक तो लगातार हवाएं यहाँ से होके जा रही हैं ना, तो यहाँ तो बारिश हो ही रही है। यहाँ पहुँची जाके जुलाई में, तो जून में यहाँ पहुँची थी, जून से लेकर जुलाई तक जब तक ऊपर गई तब तक भी यहाँ बारिश होती रही। लेकिन जुलाई के बाद में जुलाई अगस्त यहाँ बारिश हुई और सितंबर, आधा सितंबर बारिश हुई, और मध्य सितंबर में हमने बताया कि मध्य सितंबर से मध्य अक्टूबर तक मानसून यहाँ से वापस हो गया। तो यहाँ से वापस हो गया, लेकिन यहाँ से तो नहीं वापस हुआ, धीरे धीरे मानसून वापस जाएगा और वापस जाते जाते जब इस इलाके को छोड़ेगा दिसंबर तक, तब जा कर के पूरे इंडिया से मानसून की वापसी हो जाएगी। तो ये इलाका जो है वो सबसे अधिक समय तक मानसून की चपेट में रहता है, लगभग 6.5 महीने तक, और ये इलाका रहता है लगभग 2.5 महीने तक। तो इसमें लिखें कि जबकि उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र में मानसून जुलाई माह में पहुंचता है, 1 जुलाई मान लीजिए, 1 जुलाई पहुंचता है और उसकी वापसी सितंबर मध्य तक शुरू हो जाती है। यानी यहीं से सबसे पहले मध्य सितंबर तक यहीं से वापस हो गया, पंजाब से, राजस्थान से, तो मध्य सितंबर तक वापसी शुरू हो गई और मध्य अक्टूबर तक पूरे उत्तर भारत से वापस हो जाएगा। तो यहाँ पर मानसून कितने देर रहा? मात्र 2.5 महीने, 2.5 माह तक रहा, और यहाँ पे रहा 6.5 महीने तक मानसून। आशा है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आप इसको इस तरह से समझिए कि यहाँ से एक चादर आपने बिछाई और बिछाते हुए जा रहे हैं और यहाँ तक पहुँचे आप जुलाई में। जून से लेकर जुलाई तक आपने चादर बिछा दी है, तो यहाँ पर चादर पहुँची आपकी जुलाई में, मानसून की चादर, और यहाँ पर तो जून में ही बिछ गया था। और जब आपने इधर से वापस लपेटना शुरू किया तो सितंबर मध्य तक यहाँ आपने खाली कर दिया इलाका। तो जुलाई में पहुँचे थे, सितंबर में वापस हो गए, लेकिन अभी यहाँ तो बिछी हुई है, वापस लपेटते हुए आएंगे और दिसंबर लग जाएगा यहाँ तक वापस जाने में। तो ये इलाका चादर से कब तक ढका रहा? जब तक आप गए और जब तक आप वापस आए, टोटल 6.5 महीने तक। तो केरल 6.5 महीने मानसून के हवाओं के चपेट में रहता है, जबकि यहाँ पंजाब, राजस्थान के इलाके मात्र 2.5 से 3 महीने तक ही मानसून का मज़ा लेते हैं। तो उत्तर भारत के क्षेत्र में 2.5 से 3 महीने ही मानसून का वर्षा होती है, जबकि यहाँ मानसूनी वर्षा ज़्यादा समय तक होती है जैसे जैसे आप दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं। मध्य दिसंबर तक समस्त भारत से मानसून की वापसी हो जाती है, और सितंबर के बाद में जैसे जैसे सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में चला जाता है, वैसे वैसे भारत में शीतकालीन मौसम आ जाता है। नवंबर मध्य से, पॉइंट लिखें, नवंबर मध्य से जो है भारत में तापमान कम होना शुरू हो जाता है और हाई प्रेशर जनरेट होना शुरू हो जाता है। नवंबर के बाद में आप देखते हैं कि धीरे धीरे यहाँ शीतकाल प्रारंभ होने की अवस्था में है। नेक्स्ट पॉइंट, जो जेट स्ट्रीम है, आपको हमने बताया था जेट स्ट्रीम जो ऊपरी वायुमंडल की एक हवा है, पवन है, वो जब यहाँ सूर्य कर्क पे आ गया था तब उसकी जो हिमालय से टकरा करके दक्षिणी ब्रांच जो है भारत से होके गुजर रही थी, वो चली गई थी तिब्बत के उधर। ये चीज़ आपको हमने समझाई थी। तो जब यहाँ पर सूर्य वापस दक्षिणी गोलार्ध में चला जाता है तो पुनः जेट स्ट्रीम का जो दक्षिणी शाखा है हिमालय से टकरा के, वो पुनः भारत में स्थापित हो जाती है, जो यहाँ हाई प्रेशर जनरेट करने में मदद करती है। तो ये पॉइंट आप लिख लीजिए। इसके बाद लिखें, उतरता हुआ मानसून भारत की मुख्य भूमि पर नगण्य वर्षा करता है, नो रेन, वर्षा नहीं करता है। यानी उत्तर पूर्व मानसून नो रेन या मिनिमम रेन, बहुत कम वर्षा करता है। कितनी वर्षा? बहुत कम। अगर कहीं उसको कुछ नमी मिल गई थोड़ी बहुत तो कुछ वर्षा कर दी, लेकिन वो नगण्य है। तो उतरता हुआ मानसून या उत्तर पूर्व मानसून वर्षा नहीं करता है, क्योंकि यह हवाएं लैंड यानी ज़मीन से आ रही होती हैं, जहाँ पे पर्याप्त जल स्रोत नहीं है जिनसे उनको नमी मिल सके। पर्याप्त जल स्रोत है ही नहीं, यहाँ कहीं पानी है ही नहीं। इधर चीन है, हिमालय है, ये सब भारत की भूमि है,
तो यहाँ कोई नमी का कोई बहुत बड़ा स्रोत है ही नहीं जिनसे इनको नमी मिल सके, फिर ये पर्वत से टकरा के ऊपर जाएं और कंडेंसेशन होकर वर्षा करें, कंडेंस हो करके। जबकि जब ये इधर से हवाएं आई थी तो ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से खूब सारा पानी लेकर के आई थी जो यहाँ वर्षा किए थे। यानी दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में वर्षा होती है, उत्तर पूर्व मानसून से भारत में वर्षा नहीं होती है या नगण्य होती है, बहुत कम होती है। कुछ वर्षा छिटपुट वर्षा हो जाती है, कुछ छिटपुट वर्षा हो जाती है। लेकिन अगला पॉइंट लिखें, लेकिन उतरते हुए मानसून की जो हवाएं बंगाल की खाड़ी पर से होकर के गुजरती हैं, देखिए कुछ हवाएं यहाँ बंगाल की खाड़ी पर से भी तो होकर गुजरेंगी, ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, वह भारत की बनावट के कारण, अब भारत तो इस तरीके से, प्रायद्वीप कुछ इस तरीके से बना हुआ है, वह भारत के प्रायद्वीप की बनावट के कारण तमिलनाडु के पूर्वी तट से टकराती हैं। देखिए अब ये हवाएं इधर को चल रही हैं तो भारत का ये जो नीचे का दक्षिण भारत का जो प्रायद्वीप है इसकी बनावट कुछ इस तरीके से है कि इधर से ये हवाएं आने वाली यहाँ टकराएंगी। तो ये बंगाल की खाड़ी पर से जो हवाएं गुजर रही होती हैं वह बंगाल की खाड़ी से नमी धारण कर लेती हैं। यहाँ तो पानी मिल गया इनको, हवाएं गर्म है, पानी सोख लिया यानी वाष्पित कर लिया और ये पानी लेकर के चल दी और यहाँ टकराई आकर के तमिलनाडु के तट से, कोरोमंडल तट, और यहाँ पर वर्षा करती हैं, यहाँ पर वर्षा करती हैं लगभग 100 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा करती हैं। इस प्रकार उतरता हुआ मानसून अक्टूबर नवंबर के महीने में तमिलनाडु के तट से टकरा करके वर्षा करता है, वर्षा करता है। इस प्रकार से उतरते हुए मानसून से कोरोमंडल तट पे वर्षा होती है, लेकिन भारत के अन्य जगहों पर यह वर्षा नगण्य होती है, नहीं होती है। कारण हमने इसका आपको बता दिया। तो इस प्रकार से मानसून की वापसी भारत से हो जाती है। बहुत सिंपल है, मानसून की वापसी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि सूर्य 21 जून के बाद में वापस दक्षिणायन हो जाता है। सूर्य वापस जाएगा तो तापमान की बेल्ट भी नीचे यानी दक्षिण की तरफ खिसकेगी और ITCZ भी दक्षिण की तरफ जाएगा। जब ITCZ दक्षिण की तरफ जाएगा तो हवाएं पुनः ITCZ की तरफ मुड़ जाएंगी और उनकी दिशा उत्तर पूर्व हो जाएगी। पहले इधर को जा रही थी, अब इधर को वापस हो जाएंगी। 1 सितंबर के बाद से मानसून की वापसी शुरू हो जाती है। मध्य सितंबर तक भारत का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र मानसून से मुक्त हो जाता है, यानी पंजाब वगैरह ये सब मध्य सितंबर से ही राजस्थान वगैरह खाली होना शुरू हो जाते हैं, उत्तर प्रदेश के इलाके, बिहार, ये सब। और मध्य अक्टूबर आते आते उत्तर भारत का समस्त क्षेत्र मानसून से मुक्त हो जाता है, यानी मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून वापस चला जाता है मध्य अक्टूबर तक। लेकिन दक्षिण भारत जो है का मानसून जो है वो जाते जाते दिसंबर, मध्य दिसंबर तक का समय लग जाता है। उतरता मानसून वर्षा नहीं करता है, हालांकि बंगाल की खाड़ी पर से जो मानसूनी हवाएं गुजरती हैं वो तमिलनाडु के कोरोमंडल तट से टकरा करके वहाँ पर वर्षा करती हैं। लगभग 100 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा ये होती है यहाँ पर आकर के। तो इस प्रकार से उतरते हुए मानसून का कॉन्सेप्ट है ये, और चढ़ते हुए मानसून को हमने आपको समझा दिया था पिछले क्लास में। तो मानसून की पूरी क्रियाविधि, उसका वर्षा करने का तरीका और प्री मानसूनल रेन, ये सब कुछ आपने पढ़ लिया है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि भारत में वर्षा कितनी होती है, कहाँ कहाँ पर होती है, और जो है वर्षा में जो विविधता है, यानी हर एक जगह पर समान वर्षा नहीं होती है, कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है। तो कुछ क्षेत्र तो बहुत ज़्यादा बाढ़ और पानी की अधिकता से परेशान हैं, और कुछ क्षेत्र जो है पानी की कमी से भी परेशान है, जैसे राजस्थान वगैरह है, वृष्टि छाया प्रदेश वगैरह है। तो कहाँ पर कितनी वर्षा होती है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल, एनुअल रेनफॉल इंडिया में कितना होता है, उस पर डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं एक और बेहतर क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।